जुड़ा हुआ होता है ना, वो RDX का रूप भी ले लेता है कई बार, और वहाँ पे विनाश शुरू हो जाता है। उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा मूलधार चक्र से जो ऊपर का चक्र है, जब यात्रा शुरू हुई ऊपर की तरफ, क्योंकि आज के दिन जो है साधक जो हैं वो दूसरे नवरात्रि में प्रवेश करके फिर मूलधार चक्र से उनकी एनर्जी जो है वो ऊपर को स्वादिष्ठान चक्र की तरफ जाती है, जो हमारा दूसरा चक्र है। बहुत सारे लोग सैक्रल चक्र कहते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो चक्र है वो पैशन से, कहीं ना कहीं सेक्सुअलिटी से, इन चीज़ों से भी जुड़ा हुआ है। तो कई बार होता क्या है कि जो मैं बात कर रहा था कि बड़े बड़े लोग डिग जाते हैं, क्योंकि एक तो वो चक्रा वैसा है कि जेनिटल्स के पास आपके उसकी जो है प्लेसमेंट है। और कई बार क्या होता है कि जब एनर्जी का फ्लो बार बार उसी एरिया में जाता है तो ना चाहते हुए भी लोगों को कई बार वो वाले थॉट्स में वो ज़्यादा चले जाते हैं। एक तो हुआ ना कि एनर्जी गई, एक्टिवेट किया चक्र को, आपने उसको ऊपर की तरफ उठा दिया, लेकिन कई बार एनर्जी अगर वहीं ब्लॉक वहीं घूम रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना उसमें। तो फिर वहाँ पे कई बार जो है वही लोग जो है बड़ी बड़ी सिद्धि पा लेने वाले वो भी डिग जाते हैं कई बार, क्योंकि वो अनकंट्रोलेबल एनर्जी है। या तो आपको उसको चैनलाइज करना पड़ेगा, है ना, कि पहले नीचे से ऊपर को गई, फिर और ऊपर आपने उसको चैनलाइज कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन होती जा रही है ना धीरे धीरे ऊपर से ऊपर। लेकिन या वो एनर्जी बाहर निकले। अब जो बाहर निकालने वाला जो काम है वो 70 to 80% कई बार ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको अब जागृत तो होगी, लेकिन उसको ऊपर कैसे लेके जाना है, उसको होल्ड कैसे करना है, वही तो है असली हठ योग, असली साधना, असली तपस्या। कि भैया जितना ही प्रेशराइज मेरा माइंड हो, पर होता क्या है कि वो जो चक्रास हैं वो ब्रेन के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो जिस भी चक्रा पे ज़्यादा ज़्यादा वो फोकस या एनर्जी ब्लॉक होकर वहीं घूमती रहेगी, तो उसको उससे रिलेटेड थॉट्स ज़्यादा आएंगे। इसीलिए माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा जो है, जो दूसरे चक्र पे मजबूत होना चाहते हैं कि फॉल डाउन ना हो, क्योंकि माँ का स्वरूप ही है ब्रह्मचारिणी का। जब माँ ने निश्चय कर लिया कि साधना करनी है और अखंड ब्रह्मचार्य के द्वारा साधना करनी है, जब तक माँ ने साधना की। अब भगवान शिव को माँ पार्वती ने, माँ जगदम्बा ने पाने के लिए 3000 वर्ष तक साधना की। जो बड़े बड़े, मैं कल भी यही बात कर रहा था कि ये क्वालिटी भी माँ में ही थी, जो इतना बड़ा तपस्या उन्होंने करके दिखा दी। नहीं, किसी की बस की नहीं थी ये चीज़, क्योंकि माँ स्वयं प्रकृति है। और कहीं ना कहीं अखंड ब्रह्मचार्य के द्वारा, ये नहीं कि आप राजकुमारी